यह कहानी है एक आखिरी किराए की। लेकिन ये किराया सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि इंसानियत का भी है। रात का वक्त था। शहर की सड़कें खाली और सुनसान। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में बस छायाएं नाच रही थीं। उसी वीराने में एक रिक्शा धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। रिक्शा खींचने वाला था रामदीन, 55 साल का एक थका हुआ मजदूर। पसीने से भीगे कपड़े, चेहरे पर गहरी लकीरें और आंखों में वो थकान जो सिर्फ गरीबी ही दे सकती है। रामदीन उस दिन सुबह से रिक्शा चला रहा था। कई घंटे हो गए थे, लेकिन जेब में बस कुछ सिक्के ही पड़े थे। घर में बच्चे इंतजार कर रहे थे। बीमार पत्नी दवा के लिए तरस रही थी। उसके कदम भारी थे, लेकिन पेट की भूख उसे आगे बढ़ा रही थी। तभी सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आया। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में अजीब सी उदासी। उसने रिक्शा रोका और कहा, बेटा, मुझे बस स्टेशन तक छोड़ देगा? बहुत दूर है, चल नहीं पाऊंगा। रामदीन ने सिर हिलाया। बैठ जाइए बाबूजी। रिक्शा धीरे धीरे चल पड़ा। रास्ता सुनसान था और ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। बूढ़े ने धीमी आवाज में पूछा, बेटा, तू कब से चला रहा है रिक्शा? रामदीन ने हल्की हंसी में कहा, सुबह से चला रहा हूं बाबूजी। परसों से ठीक ठाक सवारी भी नहीं मिली। घर पर बच्चे भूखे हैं और बीवी बीमार है। भगवान भरोसे ही चल रहा हूं। बूढ़े ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। उसके चेहरे पर करुणा उतर आई। कुछ देर खामोशी रही। बस पहियों की चरमराहट और रात की हवा की आवाज गूंजती रही। स्टेशन पास आ गया। रामदीन ने रिक्शा रोका और धीरे से कहा, बाबूजी, किराया 10 रुपए होगा। बूढ़े ने जेब में हाथ डाला, फिर दूसरी जेब में, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, माफ कर देना, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं जल्दी में घर से निकला और बटुआ लाना भूल गया। रामदीन की आंखों में एक पल के लिए गुस्सा आया। उसके दिमाग में बच्चों का भूख से रोना और बीवी की दवा याद आई। उसने सोचा, अब तक इतनी मेहनत की और अब ये भी बिना पैसे के जाना चाहता है। लेकिन फिर उसने बूढ़े की कांपती उंगलियां और थके हुए चेहरे को देखा। उसके अंदर कुछ पिघल गया। उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं बाबूजी, आप जाइए। इसे मेरी तरफ से आखिरी किराया समझ लीजिए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। भगवान तुझे जरूर फल देगा। रामदीन ने मुस्कुराते हुए रिक्शा मोड़ा और चला गया। उस रात उसने बच्चों को बस उबालकर चावल खिलाया, खुद भूखा सो गया। 2 दिन बीते। एक सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर कुछ लोग खड़े थे, सूट पहने, गाड़ी से उतरे हुए। उन्होंने पूछा, क्या आप रामदीन हैं? हमारे मालिक ने आपको बुलाया है। रामदीन हैरान था। वह उनके साथ गया। शहर के एक बड़े मकान में पहुंचा। सामने वही बूढ़ा आदमी बैठा था जिसे उसने उस रात स्टेशन छोड़ा था। बूढ़े ने उसे देखते ही उठकर गले लगा लिया। बोला, बेटा, उस रात तूने बिना जाने मुझे सबसे बड़ा सबक दिया। इंसानियत पैसों से बड़ी होती है। मैं इस शहर का बड़ा व्यापारी हूं, पर उस रात तेरे किराए से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं लगा। रामदीन की आंखें भर आईं। बूढ़े ने उसके हाथ में एक लिफाफा थमा दिया और कहा, ये तेरे बच्चों की पढ़ाई और तेरी पत्नी की दवा के लिए है। और आज से तू मेरी कंपनी में काम करेगा। रिक्शा खींचने की जरूरत नहीं। रामदीन के हाथ कांपने लगे। उसके दिल से निकला, बाबूजी, मैंने तो बस एक सवारी छोड़ी थी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, वो तेरी आखिरी सवारी नहीं थी। वो इंसानियत की पहली सवारी थी। कहानी यही थमती है, लेकिन इसका असर हमेशा के लिए दिल में रह जाता है। कभी कभी जिंदगी हमें परखती है। हमारे पास होता है 2 रास्ते। एक रास्ता गुस्से और स्वार्थ का, दूसरा रास्ता दया और इंसानियत का। रामदीन ने दया चुनी और उसी ने उसकी तकदीर बदल दी। याद रखिए, आखिरी किराया सिर्फ जेब से नहीं निकलता, दिल से भी निकलता है। और वही दिल का किराया असली दौलत बन जाता है।